हे गाइस, कैसे हो सारे। तो भाई आज हम टॉपिक लेने वाले हैं स्टॉक मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट। तो काफी लोग कहते हैं फॉरेक्स मार्केट स्टॉक मार्केट से बेटर है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों बेटर है, कैसे बेटर है, और स्टॉक मार्केट में ऐसी क्या क्या कमी है, फॉरेक्स मार्केट ऐसी क्या एडवांस चीजें है उसमें जो कि वो बेटर है। तो आज हम अपने उत्सव भाई से पूछेंगे, भाई व्हाई फॉरेक्स मार्केट नॉट स्टॉक मार्केट। देखो भाई मैं आपको पहले बताता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट स्टॉक मार्केट से बेटर क्यों है। पहला तो रीजन है लेवरेज। स्टॉक मार्केट में जीरो लेवरेज है और फॉरेक्स मार्केट में हाई लेवरेज है। इसका मतलब होता है जैसे स्टॉक मार्केट में आपके पास 5,000 का कैपिटल है, तो आप सिर्फ 5,000 का ही क्वांटिटीज खरीद पाओगे। आप चाहोगे कि आप 50,000 की क्वांटिटीज खरीद लो, तो वो नहीं हो सकता। और फॉरेक्स मार्केट में इसी की जगह आप जैसे आपके आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको 100 रुपए का सामान चाहिए, तो आपको 10 रुपए में ले सकते हो। जैसे आपके पास आपका कैपिटल है सिर्फ मान लो $100 है, तो आप उस $100 में से $10,000 तक का $10,000 तक के ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। तो उत्सव भाई, नेक्स्ट रीजन फॉर व्हाई फॉरेक्स, व्हाई नॉट स्टॉक मार्केट। भाई नेक्स्ट रीजन तो ये है कि स्टॉक मार्केट 9:30 से लेके 3:30 बजे तक ही ओपन रहता है। फॉरेक्स मार्केट 23 आवर ओपन है। इसका ये मतलब है कि आप एक लिमिटेड टाइम तक ही ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, 9:30 से लेके 3:30 तक। कोई भी जैसे ऑफिस वाला बंदा है या कोई स्टूडेंट है, तो वो इस टाइम पे जरूरी नहीं होता ना कि हर हर टाइम पे वो बंदा फ्री हो, वो उस टाइम पे ट्रेड नहीं कर पाएगा। फॉरेक्स मार्केट में क्या है, जैसे आप 6 बजे शाम को ऑफिस से आ रहे हो, तो आप उस समय भी न्यूयॉर्क सेशन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना सकते हो, और इस स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते, लिमिटेड टाइम में। बेसिकली भाई ये है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर कुछ अपना बिजनेस कर रहे हो, तो उसके साथ अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट का ही ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट आप नहीं कर सकते उसके साथ, क्योंकि ये जो टाइमिंग है 9:30 से 3 बजे तक, ये सिर्फ और सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो उसके अलावा और कुछ ना कर रहा हो, जो फुल टाइम ट्रेडर हो, सिर्फ वही कर सकता है। बाकी अगर आपको किसी चीज के साथ करना है तो आप फॉरेक्स मार्केट ही कर सकते हो, स्टॉक मार्केट नहीं कर सकते। और ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग नहीं। तो और फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा कंपैटिबल भी है आपकी लाइफस्टाइल के साथ, आप इजीली उसे मैनेज कर पाओगे। हम्म तो उत्सव भाई, अब मैं आपसे पूछता हूँ नेक्स्ट रीजन फॉर व्हाई फॉरेक्स, व्हाई नॉट स्टॉक मार्केट। देखो भाई नेक्स्ट रीजन तो ये है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है और फॉरेक्स मार्केट में बहुत लेस मैनिपुलेशन। हम ये समझते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में क्या है कि एफआईआई हो गया, डीआईए हो गया, ये इन मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं क्योंकि बहुत छोटी मार्केट है। स्टॉक मार्केट सिर्फ 1 ट्रिलियन की मार्केट है। इसी की जगह फॉरेक्स मार्केट क्या है, 30 ट्रिलियन, मतलब 30x। इसमें इसके मैनिपुलेशन करना नामुमकिन है। कोई भी जितनी बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक देख लो, इसे मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते। और ये अगर स्टॉक मार्केट, इस जगह आप स्टॉक मार्केट को देखोगे, तो ये बहुत छोटी मार्केट है, इसे इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो गैप अप गैप डाउन कितना खुलता है। अगर इस चक्कर स्टॉक मार्केट में गैप अप गैप डाउन देखोगे, तो रोज आजकल गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है। उस समय कौन ट्रेडिंग कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। सुबह सुबह ही आपका मूव निकल जाता है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहेगी, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। और फॉरेक्स मार्केट में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। में गैप अप गैप डाउन तो कभी होता ही नहीं है, बहुत छोटे मोटे कभी कभी हो गए, और मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत अच्छा प्राइजेक्शन होता है, कोई भी इजिली ट्रेड कर सकता तो भाई आपने एक टर्म सुनी होगी, बिग प्लेयर्स। वो जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वही इस स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जो कि भाई ने बोला एफआईआई डीआईआई ये सारे होते है। हैं। बैंक्स। ये बैंक्स, ये सारे कंट्रोल करते हैं स्टॉक मार्केट को। पर ये सारे कंट्रोल अगर करने की कोशिश करें ना फॉरेक्स मार्केट को, तो ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे कि भाई ने बोला ना, 30 ट्रिलियन की मार्केट है, तो उतना पैसा चाहिए उस चीज के लिए, और उतना पैसा है नहीं किसी के पास। तो इसलिए मैनिपुलेशन नहीं हो सकती फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा। थोड़ी बहुत चलती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। और उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता फॉरेक्स मार्केट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है वो। तो उत्सव भाई, अब मैं आपसे नेक्स्ट रीजन पूछता हूँ, व्हाई फॉरेक्स, व्हाई नॉट स्टॉक मार्केट। देखो भाई नेक्स्ट रीजन तो ये है कि स्टॉक मार्केट में थीटा डीके होता है, फॉरेक्स मार्केट में कोई थीटा डीके नहीं होता। थीटा डीके से हम ये समझते हैं कि थीटा डीके का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई ट्रेड प्लेस किया और आपने उस ट्रेड को 2 घंटे तक होल्ड किया, तो इसमें स्टॉक मार्केट में क्या होगा, आपको फिर भी अगर वो प्रॉफिट में भी जा रहा होगा, फिर भी आपको लॉस लॉस नजर आएगा। और वहीं अगर फॉरेक्स मार्केट में हम वो ट्रेड लेते हैं, अगर हम 2 घंटे तक होल्ड करते हैं, तो अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में होगा तो आपको प्रॉफिट ही नजर आएगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा, जैसे आप उस ट्रेड को ज्यादा होल्ड करोगे,
2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपका लॉस बढ़ता जाएगा। टाइम के हिसाब से उसका प्रीमियम घटता है, बढ़ता नहीं है। और फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उस टाइम से कोई भी लेना-देना नहीं होता। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, अगर बाय का ट्रेड है आपका तो प्रॉफिट ही होगा, और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। तो गाइस मतलब आपका जो प्रॉफिट है और जो आपका टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टॉक मार्केट में, और फॉरेक्स मार्केट में इन दोनों चीजों का कोई लेना देना नहीं है, टाइम और प्रॉफिट का। तो ये चीज मतलब स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजियस है कि आप टाइम के साथ अगर ट्रेड होल्ड कर रहे हो तो अगर आपका वो ऊपर नीचे जहां पर आपने लिया था उस ब्रेक इवन पे ही पॉइंट पे है, तब भी आपको वो लॉस दिखाएगा क्योंकि टाइम निकल रहा है। टाइम के साथ इन सबका क्या बोलते हैं लॉस बढ़ता जाता है स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। यही रीजन था, यही सारे रीजन थे जिस वजह से हम स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हुए, जो कि हम उस चीज पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, बहुत ज्यादा हम मतलब हमारा अच्छा डिसीजन था उस चीज को लेके, हमें कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज को लेके, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भाई जल्दी से अब कोई नहीं टिकता। अब ज्यादातर जो भी सारे स्टॉक मार्केट करते थे जितने भी ट्रेडर थे सारे फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन इतनी है कोई नहीं कर सकता, कोई करना चाहता भी नहीं है। फॉरेक्स मार्केट थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी है, और स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, और आप नहीं कर पाओगे उसे। तो यही सारे रीजंस थे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको भी फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो तो, और अगर आप फॉरेक्स करते हो तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, हमने आपको बताया कि क्यों फॉरेक्स ज़्यादा अच्छा है स्टॉक मार्केट से, वाई फॉरेक्स वाई नॉट स्टॉक मार्केट। तो आप इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को अप्लाई करो कि फॉरेक्स में शिफ्ट होने का ट्राई करो। बाकी मैं ये मेरा सजेशन था, बाकी सारी मर्जी आपकी है, आपका डिसीजन है, आप खुद ही लो, ज़्यादा अच्छा लोगे डिसीजन जो भी लोगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक और करो, वीडियो कमेंट को करो। लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट हो, अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट में पूछो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू टाटा भाई। बाय बाय।